बोलिए सतगुरुदेव की जय। मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी। इस प्रकार राम जी ने शरीर की असारता और संसार की नाशवानता के विषय में वशिष्ठ मुनि से कहा। उनके वचनों को सुनकर सभा में अन्य ऋषिगण भी बैठे थे। रामचंद्र जी के अंदर ये वैराग्य भाव स्वतः था, ये संस्कार है। राम जी ने एक प्रश्न पूछा। वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी गर्भ योगेश्वर थे, आत्मज्ञानी थे, सब जानते हुए भी उनमें जिज्ञासा अभीष्ट थी। इसका क्या कारण है? कह रहे, हे भगवान, वेदव्यास के पुत्र सुखदेव तो स्वयं तत्व पदार्थ जानने में समर्थ थे, तो भी प्रथम उनका चित्त शांति को प्राप्त नहीं हुआ। वाह! किंतु पाशे गुरु के उपदेश से उनकी शांति, उन्हें शांति लाभ हुआ। ये क्या बात है? विश्वामित्र बोले, हे राम, मैं सुखदेव जी का वृत्तांत कहता हूं। तुम्हारे वृत्तांत के समान यह भी पुनर्जन्म का अंत करने वाला है। इसको आप श्रवण कीजिए। यह जो अंजन पर्वत की कांति के भांति सूर्य के समान तेजस्वी भगवान तुम्हारे पिता के निकट स्वर्ण के आसन पर विराजमान है, यही व्यास है। और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता महाबुद्धिमान सुखदेव जी इनके पुत्र हैं, वो भी यहां विद्यमान है। मन ही मन सांसारिक अवस्था की चिंता करते करते तुम्हारे मन में भी विवेक उत्पन्न हुआ है, और बहुत काल विचार करके निज विवेक बल से इन महान बुद्धिमान सुखदेव जी ने सत्य और सुंदर आत्म तत्व को प्राप्त किया। देखिएगा, आगे आप इस वृत्तांत को सुनना, गुरु की महत्ता है इसमें। अपने आप ही परम वस्तु प्राप्त होने पर भी इनके मन में शांति नहीं हुई। क्योंकि यह ही प्रकृति वस्तु आत्म तत्व है, यह विश्वास इनके दिल में नहीं हुआ। जैसे चातक मेघ की धारा को छोड़कर नदी इत्यादि के जलों की तृष्णा नहीं करता, वैसे ही सुखदेव जी का स्थिर चित्त केवल क्षण भंगुर विषय भोगों की तृष्णा नहीं करता। एक समय इन विमल बुद्धि वाले सुखदेव ने सुमेर पर्वत पर शांतिपूर्वक विराजमान अपने पिता कृष्णादेपायन मुनि से भक्तिपूर्वक पूछा, हे भगवान, यह संसार रूपी अडंबर किस प्रकार उत्पन्न हुआ, किस समय और किस देश में स्थित है, कब और किस प्रकार इसका अंत होगा? पुत्र के इस प्रश्न को सुनकर आत्म तत्व के वेता मुनि वेदव्यास ने जो कुछ वक्तव्य था उस सबको यथावृत वर्णन कर दिया। इस प्रकार उपदेश करने पर भी सुखदेव जी ने के मन में विचार यह सब तत्व हुआ कि ये तत्व तो मैं पहले से ही जानता हूं, जो पिता ने बोले। इसलिए अपने पिता के शब्दों पर ज्यादा चिंतन नहीं किया। और वेदव्यास अपने पुत्र के इस अभिप्राय को जान गए। बोले, हे पुत्र, मैं इसको अधिक यथार्थ रूप से नहीं जानता। पृथ्वी तल पर जनक नामक एक राजा है, ज्ञातव्य जानने योग्य विषय को यथार्थ रूप से जानते हैं। उससे तुमको सब कुछ प्राप्त होगा। अब सुखदेव जी को भेज रहे हैं राजा जनक के पास।
इस तरह सुखदेव वहाँ से जनक नगरी में जाकर पहुँचे। सभा में पहुँचने पर द्वारपाल ने जनक से कहा, हे राजन, भगवान वेदव्यास के पुत्र सुखदेव द्वार पर खड़े हुए हैं। जानकर जनक ने अवज्ञा करते हुए कहा, अच्छा रहने दो। यह कहकर 7 दिन तक उसने कहा। उसके बाद सुखदेव को आंगन में बुला लिया। वहां पर भी वे तत्वज्ञान की प्रबल इच्छा से 7 दिन तक आंगन में खड़े रहे। इसके अनंतर राजा ने उनको अपने अंतःपुर में भेज दिया कि हम 7 दिन तक नहीं मिलेंगे। उस स्थान पर उन्मत्त कामनियों से, नाना प्रकार के भोजनों से और भोगों के समूह से जनक ने चंद्रमा के समान मुख वाले सुखदेव जी को ललचाया, किंतु यह भोग और दुख उनके चित्त में को ऐसे विचलित नहीं कर सके जैसे जन्म दृढ़ मूल वाले पर्वत को। वो उस जगह पूर्ण चंद्रमा के समान केवल शांत चित्त और प्रसन्न मन होकर चुपचाप बैठे रहे। उसके पश्चात राजा जनक अपने सम्मुख उनको बुलाए और बुलाए, सुखदेव जी, आपने जगत के संपूर्ण कार्य समाप्त किए हैं और आपके संपूर्ण हो गए। अब आपको क्या इष्ट है? यानी अभी आप क्या चाहते हैं? आप में आकर्षण नहीं है। सुखदेव बोले, हे गुरु, ये संसार आडंबर किस प्रकार उत्पन्न हुआ और कैसे इसका अंत हुआ, इसको यथार्थ रूप से श्री जी मुझे बताइए। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, को अहम, मैं कौन, कित मितम के कारण जगत उत्पादन, हु एम आई, व्हाट इज गॉड, हु इज क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। दीज आर वेरी डीप क्वेश्चन। उसने भी ये सवाल पूछा। ये सुनने के बाद राजा जनक ने वही उत्तर दिया जो इनके पिता दे चुके थे। आप ध्यान से सुनो, संक्षेप में बोल रहा हूं, कथा लंबी है। सुखदेव जी बोले कि इस बात को तो मैं पहले ही विवेक द्वारा जान लिया था जो आप कह रहे हैं। और मेरे पिता ने भी ये बोला था। वक्ताओं में श्रेष्ठ आप भी अब यही बात कह रहे हैं। शास्त्रों में भी यही असार संसार अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और अज्ञान से नष्ट होते ही इसका अंत हो जाता है। ये निश्चय सो यदि ही महाभाव यह सत्य है तो मेरे लिए ऐसे उपदेश करो जिससे मुझको संशय न रहे और तत्व संशय में इधर उधर भ्रमता हुआ जो मैं हूं सो आपके वचनों में विश्वास करके शांत पाऊं। अब देखो क्या बोल रहे हैं। जो तुमने अपने विवेक से स्वयं समझ लिया, पुनः मुझसे भी सुन लिया, इसके अतिरिक्त ज्ञातव्य कुछ नहीं। अखंड एक रस चैतन्य पुरुष के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं। लेकिन शास्त्राकार ये बातें ही नहीं बोल रहे हैं। शास्त्राकार अपने हितों की बात बोल रहे हैं।
राजा जनक ने कहा, हे सुखदेव, अब इसकी पुष्टि हो गई आत्म तत्व की और सब चीज की। ये संसार हुआ ही नहीं है, ये तो तुम्हारा सृजन है। अपनी चित्त की कल्पना को समेट लो, न कोई उत्पत्ति है न कोई प्रलय है, ये केवल दृश्य भ्रम है। संसार का, मैंने एक शब्द अपनी तरफ से कहा, अज्ञान इस संसार की आत्मा है, ये मेरा शब्द है। जैसे हमारे शरीर का संचालन आत्मदेव करता है, इस तरह अज्ञान ही इस संसार का संचालन करता है। अज्ञान इस संसार की आत्मा है और अज्ञान की उत्पत्ति मन और माया से होती है। अगर मन का निरोध किया तो माया स्वतः ही आपके अधीन आ जाती है और संसार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैंने एक बात पहले भी कही है, पाश्चात्य दार्शनिक गेटे ने एक शब्द कहा, आई टेल यू व्हाट इज मैन सुप्रीम बेकुनिशन बिफोर मी नो वर्ल्ड, इट्स माई क्रिएशन। मुझसे पहले कोई संसार नहीं था, ये मेरा सृजन है। इट वॉज आई हु रिकॉर्ड द सन आउट फ्रॉम सी एंड मून बिगॉन चेंजफुली कोर्स विथ मी। मेरे ही कारण चंद्रमा अपनी स्थितियां बदलता है, क्योंकि मैं घटना बढ़ना जानता हूं। अगर मैं नहीं जानता तो कुछ नहीं। जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना उनका अस्तित्व कुछ नहीं है। इसलिए ये संसार मेरा सृजन है। जहां अहम आ गया वहां मन है। अभी भी कुछ नहीं है। जब आप सभी चीजों को समेट देंगे, अभीष्ट वही एक सत्य रह जाएगा और सब मिथ्या है। मन का पसारा रोक ले तो सब सुख तेरे पास। काहे मुनि, जो तुमने स्वयं समझ लिया, पुनः गुरुमुख से भी श्रवण कर लिया, इसके अतिरिक्त और कुछ ज्ञातव्य नहीं है। अखंड एक रस चैतन्य पुरुष के अतिरिक्त इसमें कुछ अन्य कुछ नहीं। मनुष्य अपने संकल्प से बद्ध है और संकल्प के न होने से ही मुक्त हो जाता है। वाह वाह वाह। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं बड़ी अच्छी, काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। इतना सा बस विचार ले, हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। मनुष्य अपने संकल्प से बद्ध है और संकल्प के न होने से मुक्त हो जाता है। बस मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। हे महात्मनम, इस संपूर्ण दृश्य से प्रथम तुमको भोगों से वैराग्य उत्पन्न हुआ। इसलिए विवेक, वैराग्य, शम, दम ये मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। साहब ने अपनी हरवाणी के पीछे यूं कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अतएव तुमने ज्ञातव्य विषय को पूर्ण रीति से जान लिया। जनक ने उनसे यह भी कहा, हे सुखदेव, तुम मुझसे ज्ञान लेने आए हो, पहले तुम अपना तन मन धन मुझे समर्पित कर दो, क्योंकि ये तन मन धन बाधक है। उसने सच्चे हृदय से किया। बोला, हे जनक, हे सुखदेव, अब तुम नहीं सोचना कि ये तन तुम्हारा है, तुम मुझे दे चुके हो, ये अब तुम्हारा शरीर नहीं है। बोला ठीक है।
ये धन भी नहीं तुम्हारा, ये भी दे चुके हो, मन भी मुझे दे चुके हो। खबरदार जो इससे कुछ भी सोचा, क्योंकि अब ये मेरा है मन, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, कुछ नहीं सोच, कोई चिंतन नहीं कर, कुछ याद नहीं कर। मन के 4 रूप हैं, इसकी क्रिया बंद कर और आंख बंद कर। इसके बाद जो अभिष्ट है वो देख। सुखदेव ने कहा देख लिया आत्मा को, इन सब के हटने के बाद जो अभिष्ट बचा वो आत्मा है। इसलिए इंसान जब ध्यान में बैठता है इन्हीं को तो रोकता है ना। वाह, साहब ने कैसे सटीक शब्द कह दिए, मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। हमारा आश्रम रांजली डोडा किश्तवाड़ और लद्दाख की पहाड़ियों के आंचल में है। अगर आप आश्रम की छत से खड़े होकर देखेंगे, हिमाच्छादित विशाल पर्वत श्रृंखलाएं आपको नजर आएगी। इसलिए यहाँ ठंड ज़्यादा है और हिमालय की बर्फीली हवाओं का रेंज 1200 किलोमीटर तक है। उसके बाद ये ठंडी हवाएं नहीं चलती है। मैं दक्षिण भारत में काफ़ी टाइम रहा, बेंगलोर में रहा और केरला में भी रहा। वहाँ वो हिमालय की हवाओं का प्रभाव नहीं है, इसलिए यहाँ क्षण में सर्दी हो जाती है, क्षण में गर्मी हो जाती है। इसलिए प्रथम तुम्हें भोगों से वैराग्य हुआ, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह है जिसको नहीं चाह। वाह, जिसको कोई चाह नहीं वो सबसे बड़ा है। मेरा ही एक वाक्य है, जो तुमसे कुछ चाहता है तुम्हें कभी कुछ नहीं दे सकता, उसके पास अभाव है। जो तुमसे कुछ भी चाहता है वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है। वाह, ब्रह्मानंद जी का शब्द यहां कितना सटीक है। कोई हमसे पूछे यूं आकर, दुनिया में तुमने क्या देखा, हम बतला देंगे यूं उसको, सब मतलब का मेला देखा। हम मतलब के, तुम मतलब के, मतलब है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना, भाव रखना। हम मतलब के, तुम मतलब के, ये मतलब के, वो मतलब के, गुलसितान में फूल खिला मैंने देखा मतलब का। वाह, आगे बोल रहे हैं, जोगी देखे, जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा, हमने देखा मतलब का। जोगी देखे, जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा, हमने देखा मतलब का। वह दीद दिखा दे तुक अपना, तुक झलक, जो खाली होए मतलब से, तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं, आज मैंने खुदा देखा। इसलिए वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। जैसे तुम्हारी कामनाओं से निवृत्त हो गई है, वैसे सर्व ज्ञान के समुद्र उग्र तप में स्थित जो आपके पिता है उनकी भी नहीं हुई है। वाह, मैं वेदव्यास से भी अधिक हूं।
कारण कि व्यास जी के पुत्र और शिष्य जो आप हैं सो मेरे शिष्य हैं। वाह! और तुम मुझसे भी अधिक हो, क्योंकि तुम्हारी भोगों की इच्छा निवृत्त हो गई है। मैं अपनी संगत को एक बात कहता हूं, सच बताता हूं, कभी कभी कई बातें रिपीट करनी पड़ती है। मुझसे एक पत्रकार ने सदगुरु कबीर शताब्दी जयंती पर 600वां साल पूरा हो रहा था, आज से 22 साल पहले, वहां मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। मध्य प्रदेश में ये समारोह था। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह राजा पीपा के वंश से है, इसलिए वो संत आइडियोलॉजी को काफी मानते थे। 3 दिन वहां शासकीय अवकाश भी रखा था। वहां बहुत बड़े महात्माओं को भी बुलाया था। तो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता मुझे रखा गया था, इसलिए सबका ध्यान मेरी तरफ था। दीप प्रज्वलित करने के लिए अभिलाष साहब को और मुझको वो दुविधा में आ गए कि अब दीप प्रज्वलित करने के लिए किसको बोले। सभा प्रारंभ होने से पहले मैंने कहा अभिलाष साहब मुझसे आयु में बड़े हैं, वो भी सन्यासी है, उनको करने दीजिए। अभिलाष साहब ने कहा नहीं, मधु परमहंस जी को करने दो। आखिर जब मैं भी अपनी बात पर था, वो भी थे, तब मैंने निश्चय किया, मैंने कहा ठीक है दोनों कर लेते हैं। तो हम दोनों ने दीप प्रज्वलित किया था। शरणदास महंत जी उस समय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे, वो काफी फॉलो करते थे अभिलाष साहब को। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई दुनिया मध्य भारत में काफी विस्तृत समाचार पत्र हैं, जैसे उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में पंजाब केसरी प्रचलित है। वो वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा। बोला आपके पंथ की उपलब्धि क्या है? मैंने कहा भाई मेरे पंथ की 2 विशेष उपलब्धियां हैं। पत्रकार बड़ा प्रवीण था, बहुत तेज था, उसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। उनका पूरा नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मिस्टर जैन सांवले से थे, करीब करीब 55-60 साल उम्र थी। मैंने कहा महाशय जी मेरे पंथ की 2 विशेष उपलब्धियां हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, पूरे भारत का अगर भ्रमण करेंगे तो साहेब की भक्ति में बेचारे पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं। मैंने ये मिथक तोड़ दिया। मैंने करीब 3-3.5 लाख ब्राह्मणों को दीक्षा दी है और साहेब के झंडे में लाया हूं। 3-4 लाख क्षत्रियों को दीक्षा दी, इतने ही महाजनों को दीक्षा दी, इतने ही बैकवर्ड लोगों को दीक्षा दी, मोर देन मिलियन लोगों को दीक्षा दी है, इतने ही SC ST को दीक्षा दी। पहली मेरी उपलब्धि है। दूसरी, जो हमारे सत्संगी हैं फॉलो खूब करते हैं हमारे नियमों को, हमारा फेलियर परसेंटेज बहुत कम है। भक्ति क्षेत्र में ये 7 नियम अहम है। ये नर्क के 7 द्वार है: झूठ, मांसाहार, मदिरा का सेवन, चौथा परस्त्री गमन,
5वां चोरी, छठा जुआ। आप जुआ को नॉर्मल मत समझना। अभी मेरे पास कुछ लोग जुआ से बर्बाद हुए आते हैं अपने बच्चों को लेकर। एक लड़का आया, उसका पिता मेरे पास आया, बोला गुरुजी ये 60 लाख रुपए ड्रीम 11 में सट्टे में हार चुका है। ये मानता नहीं, अभी ये सुसाइड करना चाहता है। जब मैंने ये बात सुनी, एक मेरा हाई कोर्ट में शिष्य है वकील, मैंने कहा जनहित याचिका दायर करनी है कि ड्रीम 11 में जो सट्टा और जुआबाजी टीम चुनने पर लगा है, इससे कई युवा बर्बाद हुए, इस पर जनहित याचिका दायर करो। जुआ ये एक जुआ है, इसमें मुझे घोर आश्चर्य होता है। स्टार क्रिकेटर और स्टार लोग भी ये ड्रीम 11 चुनो फलाना, ये इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कितने युवा इसमें सुसाइड कर चुके हैं। तो जुआ, महाराजा युधिष्ठिर, राजा नल, इसलिए हमारे पंथ में जुआ अत्यंत वर्जित है। सट्टा नहीं खेलना और शर्त नहीं लगाना। जुआ, महाराजा युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे। जुआ के कारण कितनी अधोगति को प्राप्त हुए। जुआ में अपना राज्य हारा, अपने भाइयों को हारा, अपने को हारा, अपनी पत्नी को हारा। तभी तो द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, नहीं तो कौरवों की क्या ताकत थी। जुआ आज न मुआ तो कल मुआ। मुझे एक बात याद है, मेरे टाइम पर युवा वर्ग में 95% लोग बीड़ी और सिगरेट का सेवन करते थे। आज जब उस पर थोड़ा प्रतिबंध सार्वजनिक स्थानों पर लगाया, देखो अभी केवल 10 से 15% लोग इसका सेवन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसको कंप्लीट बैन लगाना चाहिए, पर थोड़ा अच्छा एक्सरसाइज मिलता है, इससे रेवेन्यू अच्छा मिल जाता है। नहीं, सरकार ने ये सोचना चाहिए कि हम नागरिकों का स्वास्थ्य बचाना है, इस पर बैन लग जाए तो बहुत बढ़िया है। तो बंधुओं, इस तरह सट्टा जुआ सार्वजनिक हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। और सातवां हम कहते हैं हक की कमाई खाना, किसी से छल कपट नहीं करना। जब इन नर्क के 7 द्वार है, पहला है झूठ। साहब ने वाणी में कहा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। दूसरा है मांसाहार, मांसाहारी मानना, साहिब की वाणी, प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत कर, होए भक्ति में हान। तीसरा है नशा, अमल पदार्थ जग में जेते, अभक्ष जानकर तजिए तेते, ये साहिब की वाणी है। दुनिया के अंदर अमल पदार्थ चाहे गांजा, भांग, आफीम, चरस, ये पूरे फैमिली को नाश करने के लिए काफी है। इसलिए साहब कह रहे हैं अमल पदार्थ जग में जेते। जितने भी दुनिया में अमल पदार्थ हैं, चरस है, भांग है, हीरोइन है, आदि गांजा है, ये सब बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। इनका सेवन पहले बड़ा गुदगुदा लगता है, बड़ा दिमाग को अच्छा लगता है। जब दिमाग इसका आदी बन जाता है तो पूरे ब्रेन की कोशिकाओं को ये सुप्त कर देता है। इसलिए उसकी शरीर की क्षमता खत्म हो जाती है, उसके वाइटल ऑर्गन प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद वो उसके बिना नहीं रह सकता है, कुछ भी करे आदमी बिल्कुल डेड हो जाता है। चाणक्य ने भी विश्वामित्र चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था
हे राजन, अताताई, अताताई जो समाज को पीड़ा देने वाला है, उस अताताई को किसी भी तरह मार डालो, क्योंकि वो अताताई ये चाणक्य नीति में है, समाज के लिए दुखद है। अगर वो शक्तिशाली है तो उसको धोखे से मारो, विष पिलाओ, किसी तरह मार दो। अगर वो अधिक चतुर है तो विष कन्याएं 7 पाली हुई थी उसने, उनसे मेल करने से इंसान मर जाता था। अगर तो भी बच जाता है तो कहा उनके खानदान में किसी को शराब पीना सिखाओ, पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। शराब इतनी बुरी लत है। अवगुण कहूं आजकल, अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठ को दे। वाह वाह। मैं यहाँ अपने लोगों से कहता हूँ, अगर अपनी कन्या का विवाह भिखारी से किसी कारण करना पड़े तो कर लेना, थोड़ा थोड़ा कभी भूखा रखेगा, शराबी से मत करना, वो भूखा भी रखेगा और मारेगा भी। आजकल भद्रजन इसको स्लीपिंग पिल्स कहते हैं। हाँ, ये स्लीपिंग पिल्स है, क्योंकि दिमाग की कोशिकाओं को हमेशा के लिए डेड करता जाता है। अधिक मदिरा और नशे का सेवन करने वाला आदमी पक्का मृत्यु की ओर दौड़ रहा है। तो ये 7 और 7वां है धोखा, धड़ी, छल, कपट। इसलिए सबसे पहले एक नेक इंसान तो बनो ना, तब परमात्मा की तरफ आगे चलो। ये 7 नियम है। तो मैंने कहा हमारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, दृढ़ता से फॉलो कर रहे हैं। कह रहे हैं आपके पिता है, उनकी भी नहीं हुई है। उग्र तप के कारण तब में स्थिति जो आपके पिता है उनकी भी नहीं हुई। इसलिए मैं वेदव्यास से भी अधिक हूं, जनक कह रहे हैं। कारण कि व्यास जी के पुत्र और शिष्य जो आप हैं सो मेरे शिष्य हैं। वाह वाह वाह। मैं लोगों से कहता हूं कि आप जब मुझसे जुड़ेंगे सबसे पहले स्पिरिचुअल ताकत होती है, वही तो गुरु ड्रॉप करता है शिष्य में। पहला असर ये होगा, आसक्ति जगत के पदार्थ से खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। नानक देव जी ने वाणी में कहा, जेह विषया सकली तजी, जग से भयो उदास, कह नानक सुनने मना, ता नर माथे भाग। और साहब क्या कह रहे हैं, जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्म नजर आता नहीं। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। आत्म तत्व को जानने के बाद कुछ भी बाकी जानना शेष नहीं रहता। आत्मज्ञान समज्ञान न आना। क्योंकि मैं वेदव्यास से भी अधिक हूं, कारण कि व्यास जी के पुत्र और शिष्य जो आप हैं वो मेरे शिष्य हैं, और तुम मुझसे भी अधिक हो, क्योंकि तुम्हारी भोगों की इच्छा निवृत्त हो चुकी है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसकी नायशा है।
हे ब्रह्मन, अब तुम आत्म तत्व को प्राप्त कर चुके हो, इस दृश्य प्रपंच संसार में नहीं गिरोगे। भ्रांति का परित्याग करो, तुम मुक्त हो गए हो। भरोसा रखो। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया सब जाना जाना जान। महात्मा जनक के इस प्रकार उपदेश करने पर सुखदेव जी मौन होकर निर्मल परम पद में स्थित हो गए। शोक, भय, खेद और चेष्टा रहित होकर तथा निसंशय एवं निष्काम होकर सुखदेव जी समाधि के लिए योग सुमेर पर्वत की ओर चले। आपको पता है सुमेर पर्वत क्या है? आइए चलते हैं उस तरफ। शास्त्रों में सुमेर पर्वत का बड़ा उल्लेख है। और पामीर पर्वत का भी उल्लेख है। हिमालय खुद पामीर पर्वत की एक शाखा है। ये पामीर पर्वत रसिया में है। उसकी एक शाखा उत्तर पूर्व की तरफ चलती है, वो हिमालय है। इस तरह सुमेर भी है। और इस स्थान पर 10,000 वर्ष तक निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर तेजहीन दीपक के समान आत्मा में निर्माण को प्राप्त हो गए। वाह! अब आपके अंदर सवाल उठा, 10,000 साल वहाँ क्या खाया? जो आत्म तत्व में स्थित हो जाता है उसकी शरीर की ऊर्जा ज्यों की त्यों रहती है। अगर अभी भी आप गूगल में जाकर देखेंगे तो करीब करीब 2000 साल पुरानी, 1000 साल से ज़्यादा पुरानी एक मनुष्य की काया मिली जो ध्यानावस्था में बैठी थी। बड़ा लंबा चौड़ा आदमी है। ये उल्लेख पहले मिलते हैं हमें। उस समय एनर्जी इन्वेस्ट नहीं होती है, पर इस अवस्था को बहुत बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जह विधि कौशिक वचन प्रकाशो, कह मृद वचन शोक भ्रम नाशो, कहो द्वितीय सर्ग सुन पावन, मन भावन वर मोद बढ़ावन। विश्वामित्र बोले कि व्यास के पुत्र सुखदेव जी के केवल मलवार्जन के लिए जो उपदेश उपयुक्त था, हे राम जी, उतने ही उपदेश की आपको आवश्यकता है। तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हें जगत से वैराग्य होगा। जय विषया सगली त्यजी जग से भयो दास। तो मैंने कहा एक तो यह है कि आसक्ति नहीं रहेगी तुम्हें संसार के पदार्थों की। आखिर गुरु क्या देता है? ज्ञान। ज्ञान कोई पोथी पढ़ के देता है, वो ईश्वर तत्व को अपने कंसंट्रेशन में लाकर तुम्हें ड्राफ्ट करता है। तुम्हारा हृदय प्रकाशित होना शुरू होगा। हृदय प्रकाशित क्या होता है? तब इसके अंदर विचरण करने वाले मत्सर ठीक ठीक तरह से दिखेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह ठीक से दिखेगा, उन पर तुम्हारा नियंत्रण हो जाएगा। कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, तस प्राणी सतनाम बिना। इसी नाम की ताकत को सतनाम कहा गया। हस्ती दंत बिना, पंछी पंख बिना, जैसे देह नैन बिन ही नाम, तस प्राणी सतनाम बिना। नानक देव जी कह रहे, और साहब कह रहे हैं नाम बिना सब सोइना। इसलिए नाम पर साथ में एक चीज का ध्यान रखना, सत्य नाम निज औषधि सदगुरु दही बताए, औषध दे रूपत रहे ताकि वेदन जाए। मैं विविध शास्त्रों से प्रमाण देने का मेरा क्या अभिप्राय है, वो यही है कि आप इस तत्व को समझें। मुझे एक मास्टर हैं जलंधर में, वो एक बहुत बड़े पंथ से 30 साल जुड़ा हुआ था। मुझसे नाम लेने के बाद
वो हमारी किताबें भी लिखता है। मुझे एक दिन कहा, गुरुजी 30 साल उस पंथ में रहा, दुनिया के बहुत शास्त्र पढ़े, बोध नहीं हुआ। जब से आपसे जुड़ा हूं मुझे सभी ग्रंथों का बोध है। अब मैं ग्रंथों को ठीक से समझ पा रहा हूं, पहले नहीं समझता था। तो ये जब गुरु एक अध्यात्म शक्ति आप में प्रत्यारोपित करता है, कंसंट्रेशन से प्रेषित करता है, तो आपको वो ताकत मिलती है। तभी तो कह रहे हैं श्री गुरुपदन का गणमण ज्योति स्मृत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।